हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज हम टॉपिक करते हैं बेसिक मैथ का। काय का? बेसिक मैथ। बेसिक मैथ्स करते हैं आज हम। बेसिक मैथ में देखते हैं आज कि हम बेसिक गणित यानी कि साधारण गणित में देखें तो गणित का टॉपिक है। अब मैंने कहा कि हम देखते हैं कि बेसिक मैथ में देखते क्या है। हम देखते हैं कि आज भाग करना कैसे सीखते हैं। देखो, किसी को भी यदि तुम किसी भी चीज से भाग करोगे या कंपटीशन में जाते हो तो कोई सा भी क्वेश्चन लेते हो, तुम कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो, जरूरी है हमेशा भाग करनी होगी। यदि कोई सा भी क्वेश्चन तुम लेते हो तो उसमें हमेशा भाग करनी ही होती है। सही है। अब भाग करनी होती है तो एक ऑप्शन हमारा लास्ट में ये आता है कि भाग करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है। सही बात है कि भाग करने के बाद हमारा क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। अब सीधा सीधा ये होता है कि क्या नाम है, कभी देखा जाता है कि ये संख्या क्या इससे भाग हो रही है। ये वाले क्वेश्चन आते हैं कि ये वाली संख्या क्या इससे भाग हो रही है या ये वाली संख्या इससे भाग नहीं हो रही। मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पर कहूं, मैंने कहा ये संख्या कि 132 से भाग हो रही है, क्या नहीं हो रही है। भाई 132 से भाग हो रही है तो कहने का मतलब पहले तुम काटोगे, फिर उसे करोगे, फिर यानी कि फिर देखोगे कि 132 से भाग होगी कि नहीं होगी। तो इस तरीके को हम किस तरीके से छोटा बना सकते हैं कि मान लीजिए हम इसे बहुत छोटा बनाने हैं, या मान लीजिए छोटी सी संख्या में ले लूं, या यहाँ पर कहूँ कि ये हो गया तुम्हारा दूसरी वैल्यू संख्या होगी और मैंने कहा कि 36 से ये भाग हो सकती है नहीं हो सकती। तो ये जो है जब हम भाग करते हैं तो इन्हें जो है बिना देखे, यानी कि आज जो है हम आज के बाद इन्हें शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे कि शॉर्ट में कैसा किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए मैं स्टार्ट करता हूं कि इनके लिए ये जो हम भाग करते हैं, यदि मुझे शॉर्ट में भाग करनी है तो कुछ ना कुछ तो होगा कि जब हम इन्हें शॉर्ट में कर रहे होंगे तो उनका कुछ ना कुछ तो रोल होगा कि हम इस रूल होगा कि इन्हें किस तरीके से शॉर्ट में कर रहे हैं। तो यदि मैं थोड़े से भाग करने के नियम देखूं कि यदि मैं देखूं कि थोड़े से भाग करने के नियम, तो मैं थोड़े से पहला भाग करने के नियम देख लेता हूं कि भाग करने के नियम है क्या। तो मैंने कहा भाग करने के नियम को कि मैं करता हूं भाग करने के नियम। यदि मैं भाग करने के नियम देखूं और मैं कहूं कि भाग करने के थोड़े से नियम देख लेते हैं, तो थोड़े से नियम देखते हैं कि पहले यानी कि जो हम शॉर्ट में उस शॉर्ट को जो हम क्वेश्चन करेंगे उसे शॉर्ट में किस तरीके से बना सकते हैं, किस तरीके से देख सकते हैं कि यह संख्या इससे डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। तो आज मैं देखता हूं, देखो 2 का भाग मैंने कहा कि मैं कहता हूं कि 2 के से भाग करने का नियम पहले छोटा सा ले लेते हैं। मैंने कहा पहला कि 2 से भाग करने का नियम। मैंने क्या कहा कि 2 से भाग करने का नियम। तो 2 से भाग करने का नियम क्या है, बस 2 से भाग करने का नियम जब भी हो कि बस ये चेक कर लेना कि इकाई का अंक हमारा क्या हो, इकाई का अंक हमारा सम हो। क्या हो इकाई का अंक, इकाई का अंक सम हो या सम संख्या हो। सम संख्या हो। भाई सम संख्या का क्या मतलब है, सम संख्या वो संख्या होती है जो दो का मल्टीपल होती है। जो 2 से कट जाए वो सम संख्या है, जो 2 से कट जाए वो सम संख्या है। सम संख्या का मतलब है, मैंने कहा कुछ भी संख्या ले लो, मैंने ये एग्जाम्पल ठा लिया और ये एग्जाम्पल ठाने के बाद मैंने कहा कि क्या यह 2 से विभाजित हो जाएगी। कुछ नहीं करना, इकाई का अंक देखो कि 6 2 से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ये पूरी संख्या हमारी 2 से विभाजित हो जाएगी या 2 से भाग हो जाएगी। तो मैंने कहा 2 6 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 2 3 6, तो मैंने कहा ये पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अब चलते हैं 3 से भाग करने का नियम। मैंने कहा ये 2 से कट रही है 3 बार तो हमारी 2 से विभाजित हो जाएगी। मैंने कहा 3 से भाग करने का नियम। यदि 3 से भाग करने का नियम देखा तो सीधी सी एक बात याद रखो कि जो पदों का योग है यानी कि संख्याओं का योग, जितनी भी संख्याएं होंगी या संख्याओं को पदों का योग 3 से विभाजित हो, बस
कि पदों का योग 3 से भाग हो या विभाजित हो। अब 3 से भाग करने का नियम देखा कि मैंने कि 3 से भाग करने का नियम, पदों का योग 3 से विभाजित हो। भाई 3 से विभाजित पदों का योग है क्या चीज आखिरकार? यो मैं देखता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। मैंने एग्जाम्पल ले लिया 4, 5, 9 और 3, 7, 2। मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया। मैंने कहा कि ये वाली संख्या क्या 3 से विभाजित हो जाएगी 2। मैंने कहा कि यह संख्या क्या 3 से विभाजित हो जाएगी। भाई बस पद यानी कि संख्याओं का योग जोड़ो और यदि 3 से विभाजित हो रही है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। मैंने कहा 4 और 5 9, 9 9 18, 18 और 3 कितने हो गए 21, 21 और 7 कितने हो गए 28, 28 और 2 30। यानी कि 30 जो है वो 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा? 30 भाई बिल्कुल कट रहा, 10 बार कट रहा। तो मैंने कहा कि यह पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। नहीं आ रहा तो फिर से देखो, मैं यहीं से भाग करके दिखाता हूँ। 3 एकम 3, 1 बच गया 15, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। तो हमारी 3 से कट रही है तो कुछ नहीं करना, बस पदों का योग 3 से विभाजित कर देना। और सीधी सी बात तो ये है कि 3 से विभाजित करना है, पदों का योग ही क्यों कर रहे हो भाई? पदों का योग ही करके मत देखो कि यहाँ पे देख लो 4 और 5 9, 3 का मल्टीपल है। यू 9 मल्टीपल है 3 का, यू 3 मल्टीपल है 7 और दोनों 3 का मल्टीपल है, बस छुट्टी। यदि तुम्हें जोड़ एक सीधी सी बात है कि पहले तो जोड़ के देख लो और 3 से विभाजित करके देख लो, या पहले फिर बाद में देख लो कि तुम्हारा जो है, यदि दूसरा तरीका देखना तो 3 3 के मल्टीपल होते चले जाओ, मैं उन्हें काटते चले जाओ। कि मैंने कहा 5 और 4 9, 3 से खत्म, यानी कि 9 3 से खत्म, 3 से खत्म, और 7 और 2 3 से खत्म। तो मैंने कहा कि यह संख्या पूरी की पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं कि 4 से भाग करने का नियम। इसे मिटा देता हूं मैं कहता हूं कि 4 से भाग करने का नियम, 4 से भाग करने का नियम, 4 से भाग करने का नियम। तो मैं कहता हूं कि अंतिम दो संख्याएं, 4 से विभाजित हो, बस अंतिम दो संख्याएं 4 से विभाजित हो, 4 से विभाजित हो। क्या मतलब है भाई इसका? कि 4 से विभाजित हो अंतिम दो संख्या, तो अंतिम दो संख्या 4 से विभाजित हो। कि अंतिम दो संख्या ये जो है, मान लीजिए पहले एग्जांपल में देखो तो अंतिम दो संख्या ये है हमारी, और ये 4 से विभाजित है, तो पूरी की पूरी संख्या हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो एग्जांपल उठा लेते हैं हम। 2। मैंने कहा कि यह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। भाई एग्जाम में हमें इतना टाइम नहीं मिलता कि यदि हम एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता कि इसे 4 से भाग करके देखा, 4 से भाग करके देखोगे तो पेज यहां से स्टार्ट करोगे और यहां खत्म होगा भाग भाग में ही। सही है? तो सीधी सी बात है, जितना मैं कंपटीशन में शॉर्ट करोगे इतना फायदा है, जितना कंपटीशन में शॉर्ट करोगे इतना फायदा है। तो मैंने कहा कि आया 4 से विभाजित हो जाएगी। तो मैंने देखा सिर्फ लास्ट के 2 अंक, अंतिम 2 अंक, मैंने कहा कि 4 अट्ठे 32, तो ये 4 से कट रहा है मैंने कहा 4 अट्ठे 32, तो 4 से कट रहा, तो मैंने कहा पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। मैंने कहा कि पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब क्वेश्चन यहां उठता भाई कि 4 से तो विभाजित हो रही है, हम ऑप्शनों में कैसे देखें? भाई इकाई का अंक देख लो कि इकाई का अंक क्या आ रहा है, बस जो इकाई का अंक कटने के बाद आएगा वो तुम्हारे 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि मैं कहूं कि क्या नाम है, ये 4 से विभाजित हो रही है, तो मैंने 4 से विभाजित रख दिया, 3 ऑप्शन पॉइंटों में रख दिए और एक ऑप्शन क्या रख दिया, पूर्ण रख दिया। मैंने क्या कहा कि 3 ऑप्शन पॉइंटों में रख दिए और एक जो ऑप्शन है वो पूर्ण रख दिया। तो भाई पूरी पूरी कट रही है तो पूरा आंसर आएगा। सही है? तो इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि भाग करने के नियम। सही है? तो 4 से भाग करने का नियम हो गया। अब देखता हूं मैं 5 से भाग करने का नियम। 5 से भाग करने का नियम, भाग
करने का नियम। यदि मैं 5 से भाग करने का नियम देखूं, यदि मैं 5 से भाग करने का नियम देखो, बस याद रखना कि इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, बस इकाई का अंक का 0 या 5 हो। सीधी सी बात है, यदि इकाई का अंक 0 है 5 है तो 5 से विभाजित होगा, वरना बिल्कुल नहीं होगा 5 से विभाजित। मैंने कहा यदि 0 या इकाई का अंक 0 या 5 है तो वो 5 से विभाजित होगा या नहीं होगा। यदि इकाई का अंक नहीं समझ में आ रहा तो बस ये लिख लेना कि अंतिम अंक, यदि इकाई का अंक नहीं समझ में आ रहा तो अंतिम अंक 5 हो या 0 हो, बस अंतिम अंक 5 हो या 0 हो। तो मैंने कहा एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कितने बड़े ये एग्जाम्पल लिख दिया भाई कि ये 5 से विभाजित है या नहीं है। मैंने अंतिम अंक देखा कि 5 है, 5 से विभाजित है। मैंने अंतिम अंक देखा कि 0 है तो 5 से विभाजित है, सही है। तो जब मैं देखता हूं कि बस अंतिम अंक देखूंगा कि 5 से विभाजित करने के लिए कि 5 अंक है तो 0 कटेगा, और इकाई का अंक 5 है तो कटेगा, इकाई का अंक 0 है तो कटेगा, बट नहीं तो बिल्कुल भी नहीं कटेगा। तो ये वाला हमारा हो गया 5 का रूल, ठीक है। अब देखते हैं 6 से भाग करने का नियम। 6 से भाग करने का नियम। यदि मैं 6 से भाग करने का नियम देखूं, 6 से भाग करने का नियम कुछ नहीं है, बस 3 × 2 कर दो। 3 × 2 का मतलब क्या है कि मैंने 3 का रूल देख लिया और 2 का रूल देख लिया। 2 का रूल क्या देखा, इकाई का अंक सम हो, और 3 का रूल देख लिया कि पदों का योग 3 से विभाजित हो। तो यदि इकाई का अंक सम भी होगा और 3 का योग पदों का योग भी कट रहा होगा तो वो 6 से विभाजित होगी, नहीं तो बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। तो ये 6 से भाग करने का नियम हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं देखूं, मैंने कोई सी भी संख्या ये लिख दी, चलो भाई मैंने देख लिया कि यह क्या संख्या 6 से विभाजित होगी, तो मैंने भाई 6 को तोड़ लिया किसमें, 3 × 2 में। अब 2 का रूल सीधा सीधा सा हमारा ये कहता है कि इकाई का अंक सम हो, तो इकाई का अंक सम है। यदि मैं 3 से देखूं तो भाई 3 3 के जितने पेयर बनते चले जाओ, काटते चले जाओ, 3 कट गया, 3 कट गया, 3 कट गया। अब 4 और 2 6 कट गया, 5 और 1 6 कट गया, बच गया क्या 5। तो 5 बच गया, 5 3 से विभाजित नहीं हो सकता, तो हमारी यह संख्या विभाजित नहीं हो सकती 6 से। तो इसमें एक रूल तो फॉलो हो गया 2 का, लेकिन 3 का रूल फॉलो नहीं हुआ, तो ये संख्या 6 से विभाजित नहीं हो सकती। अगला रूल देखते हैं 8 से भाग करने का नियम। मैंने कहा 8 से भाग करने का नियम। 8 से भाग करने का नियम कहूं मैं तो 8 से भाग करने का नियम सीधा सीधा याद रखना, बस अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 संख्याएं 8 से विभाजित हो, अंतिम 3 संख्याएं, अंतिम 3 संख्याएं अंतिम 3 संख्याएं 3 से विभाजित हो, सॉरी अंतिम 3 संख्याएं 8 से विभाजित हो। विभाजित हो, मैंने क्या बोला कि 8 से भाग करने का नियम, मैंने 8 से भाग करने का नियम देखा कि 8 से भाग करने का नियम क्या होगा। मैंने कहा अंतिम 3 संख्याएं 8 से विभाजित हो, 8 से विभाजित हो। अंतिम 3 संख्याएं कौन सी भाई, अंतिम 3 संख्या में ये देखो 1 2 3, ये अंतिम 3 संख्याएं हैं। मैंने कहा कोई सी भी 3 संख्याएं अंतिम 3 संख्याएं हो, मैंने ये संख्या लिख दी भाई, कितनी भी बड़ी संख्या लिख दी मैंने, और यहाँ मैंने कहा कि यह संख्या 8 से विभाजित होगी या नहीं होगी। मैंने कहा कि क्या यह संख्या 8 से विभाजित होगी या नहीं होगी, तो मैंने सिर्फ क्या देखा कि अंतिम 3 संख्या देखी कि 8 से विभाजित हो रही है नहीं हो रही है। यदि अंतिम 3 संख्या 8 से विभाजित है तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी, वरना बिल्कुल नहीं होगी। तो मैंने कहा कि 8, मैंने अंतिम 3 संख्याएं देखता हूं कि 8 × 6 48 कट रहा है, तो 3 हो गया, 3 पहुंच गया, 8 × 6 48, तो 3 बचा, तो यहाँ हो गया 32, तो 8 चौक 32, तो यानी कि अंतिम 3 संख्या हमारी कट रही है 8 से, तो ये वाली संख्या हमारी 8 से कटेगी, सही है। 8 का रूल हो गया। अब चलते हैं 9 का रूल। यहां समझ में आ गया
कि अंतिम तीन संख्याएं देखी कि 8 6 48 बचा 3 8 चौक 32, तो हमारी अंतिम तीन संख्याएं कट गई, तो ये पूरी पूरी कट जाएगी। नहीं होता प्रूफ तो देख लेते हैं। 8 चौक 32, यदि प्रूफ करना है तो देख लो। 8 चौक 32, 32 बचा 1, 8 एकम 8, 6 बच गया, और बच गया 63 हो गया। 8 से 8 7 56, अट्टू बट्टू 64, 8 7 56 बचा 7, 71 हो गया। अट्टू बट्टू 64, 8 9 72, तो अट्टू बट्टू 64 बच गया कितना 7, 75 हो गया। 8 9 72, 3 हो गया, 31 हो गया। 7 चौक 28, 3 रह गया, 32 हो गया। 8 चौक 32 पूरा का पूरा 8 से विभाजित है। इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा तो क्या नाम है, इसे एक बार वैसा भाग करके देख लेना, मोबाइल पर कैलकुलेटर पर भाग करके देख लो भाई। कुछ भी संख्या ले लो, और कुछ भी संख्या लेने के बाद में देख लो कि 8 से विभाजित हो रही है नहीं हो रही है, फिर उसके बाद में उसे कैलकुलेटर पर चेक कर लो, पूरी की पूरी विभाजित होगी, पूरा का पूरा तुम्हारा आंसर आएगा उसका। सही है, तो ये हमारे 8 से संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अब देखता हूं मैं, मिटा दूं इन्हें एक बार, इन्हें तार लेना, देख लो एक बार तार लेना फटाफट। चलिए अब मैं इन्हें मिटा देता हूं, फिर चलता हूं 9 का रूल, ठीक है। चलिए जी, हम करते हैं कि 9 का रूल। देखो अभी बड़ी से बड़ी संख्या तुम्हें काट कर दिखाऊंगा, बड़ी से बड़ी संख्या कि विभाजित होगी नहीं होगी वो भी करके दिखाऊंगा। पहले रुक जाओ बस 2 मिनट, 2 मिनट और दे दो। यहां पे कहा कि 9 से भाग करने का नियम, 9 से भाग करने का नियम। मैंने कहा कि बस जो 3 का रूल है यानी कि वही 9 का होगा, कि 9 से भाग करने का नियम क्या, पदों का योग 9 से विभाजित हो, पदों का योग 9 से विभाजित हो। मैंने कहा पदों का योग 9 से विभाजित हो, कि पदों का योग 9 से विभाजित का क्या मतलब है कि कोई भी संख्या लिख दी और पदों का योग 9 से विभाजित हो। अब यहाँ पे एक चीज फंसती है, ध्यान रखना कि मैंने कहा कि वही 3 का रूल है और वही 9 का रूल है, लेकिन जहां पे 3 का रूल फॉलो हो रहा है जरूरी नहीं है कि वहां पर 9 का रूल फॉलो हो जाए। कहने का मतलब ये है कि जो पदों को योग काट रही है, मान लो तुमने 3 से काट के देख लिया और कह दिया कि 9 से विभाजित हो जाएगी, नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारी कंडीशनों में मैं देखता हूं, आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। मैंने कहा 15 संख्या 3 से विभाजित हो रही है नहीं हो रही है, तो 5 और 1 6 3 से विभाजित हो रही है। लेकिन यदि मैं इसे 9 से विभाजित करके देखूं, यदि मैं 9 से विभाजित करके देखूं तो ये 9 से विभाजित नहीं हो रही, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो संख्या 9 से कट सकती है, मैंने कहा कि जो संख्या 9 से कट सकती है वो 100% 3 से कट सकती है। जो संख्या 9 से कट सकती है वो 100% 3 से कट सकती है। क्यों, मैं 18 ले लू, 18 9 काट रहा है 3 भी काट रहा है, 27 ले लू, 27 9 काट रहा है 3 भी काट रहा है, तो जो संख्या 9 से कट रही है वो तो 3 काटेगी जरूर, लेकिन जो संख्या 3 से कट रही है वो जरूरी नहीं है कि वो 9 से भी कटे। मैंने कहा कि जो संख्या 9 से कट रही है वो तो 3 से कटेगी जरूर, लेकिन जो संख्या 3 से कट रही है वो जरूरी नहीं है कि वो 9 से भी कटे। तो जहां पर 3 का, जहां पर मल्टीपल 9 का बनना हो तो हमेशा 9 से भाग करके देखना, 3 से भाग करके मत देखना, 9 से भाग करके देखना, क्योंकि 9 से भाग का 9 का योग नहीं बनना तो सीधी सीधी संख्या खत्म है कि भाग नहीं हो सकता। सही है, तो आगे चलते हैं, 9 का भाग आगे समझ में, आगे चले, आगे एग्जाम्पल के थ्रू भी देख सकते हो। एग्जाम्पल मैं यदि लू तो कुछ भी ले लेता हूं, मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया कि क्या यह 9 से भाग हो जाएगी, तो मैं देख लेता हूं, पहले तो जोड़ के देखता हूं। अब 4 और 5, 4 6 10, 10 4 14, 14 और 4 18, 18 6 24, 24 और 3 27। क्या 27 9 से विभाजित है? बिल्कुल है जी, 27 9 से विभाजित है। 27 3 3 9, 3 बार कट रहा है तो 9 से विभाजित है, तो यह पूरी संख्या 9 से विभाजित है। मैंने कहा
कि इसे यदि वैसा काट रहा है तो 6 3 9 का पेयर बनना है, 6 4 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, 9 का मल्टीपल बनना है। ऐसे भी काट के देख सकते हो। सही है। अगले रूल पर चलते हैं, 10 से भाग करने का नियम। 10 से भाग करने का नियम। 10 से भाग करने का नियम। यदि मैं 10 से भाग करने का नियम देखता हूं तो बस ये याद रखना कि इकाई का अंक सिर्फ 0 हो। इकाई का अंक या अंतिम अंक, अंतिम अंक केवल 0 हो, केवल 0 हो। भाई यदि इकाई का अंक अंतिम अंक केवल 0 है तो वो 10 से कटेगी, नहीं तो बिल्कुल नहीं कट सकती। यदि इकाई का अंक केवल 0 है या अंतिम अंक केवल 0 है, कुछ भी संख्या ठा लो, तुमने ये संख्या ठा ली, यदि यहां इकाई का अंक 0 नहीं है तो कितनी भी बड़ी संख्या ले जाओ, यदि इकाई का अंक यानी कि अंतिम अंक 0 नहीं है तो वो नहीं कटेगा। यदि मैं यहां इसे 0 रख दूं तो यह संख्या पूरी की पूरी कट जाएगी। ठीक है, ये 10 से विभाजित हो जाएगी। तो 10 से भाग करने का सीधा सा रूल है कि केवल इकाई का अंक 0 हो या अंतिम अंक 0 है। अब देखता हूं लास्ट रूल, देखता हूं मैं 11 से भाग करने का नियम। यदि मैं 11 से भाग करने का नियम देखूं तो बस ये याद रखो कि सम पदों का योग और विषम पदों का योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो। सम पदों का योग या विषम पदों से स्टार्ट करो। विषम पदों का योग और सम पदों का योग योग का अंतर, यानी कि सम पदों का योग करो और विषम पदों का योग करो और उनका अंतर कर दो, का अंतर 0 या 11 का गुणज हो। गुणज हो भाई क्या मतलब है? 11 का मल्टीपल हो, 22 आ जाओ, 33 आ जाओ, 44 आ जाओ घटाने के बाद। सही है, इतना तो आता नहीं, केवल घटाने के बाद 0 आता है या 11 आता है बस केवल। तो भाई मैंने कहा कि समपदों का योग आ सकता, कुछ भी आ सकता है। समपदों का, विषम पदों का योग और समपदों का योग का अंतर, सम पद है कहा मैंने, पद, यानी कि मैं यदि एग्जाम्पल लिखता हूं, ये मैंने कोई सा भी एग्जाम्पल लिख दिया, मैंने कहा कि यह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। देखो यहां मैं लिखता संख्या सम विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या, 3, ये होगी विषम संख्या हमारी। सही है, और सम संख्या लिखता तो सम 4 होगी, बस 4 ही है सम संख्या। लेकिन विषम पद है 1 3 9 1, ये विषम पद है, और सम पद 4 5 3 ये सम पद है। तो मैंने कहा कि विषम पदों को देख लेते हैं, 3 और 3 6, 6 और 9 कितना होगा, 15, 15 और 1 16। ठीक है भाई, मैंने कहा 4 और 5 9, 9 और 3 12, यहाँ पे 4 और लिख लो काटने के लिए। 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16। तो 16 में से कहा मैंने कि 0 आंसर आ गया कि 3 और 3 6, 6 और 9 15, 15 और 1 16, 4 5 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 में से 16 गए तो हमारा आ गया 0। तो यह संख्या हमारी पूरी की पूरी 11 से विभाजित हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी पूरी की पूरी। मैंने कहा देख लेते हैं चेक करके प्रूफ के लिए। 11 तिया 33 बचा 1, 11 कम 11 बचे 2, 11 दूनी 22 बचे 3, 11 तिया 33 बचे कितने 39 हो गया ना, तो 33 ये हो गए तो बचे 7, और 11 सिंह 66 तो बचे कितने तुम्हारे 73 में से 66 जाएंगे तो बचे 7, और 11 सिंह 66 71 तो बचे कितने तुम्हारे 4। कहीं गलती कर दी क्या, फिर से देख लेते हैं। 11 तिया 33 बचा 1, 11 कम 11 बचे 2 25 हो गया, 11 दूनी 22 बचे 3 39 हो गया, 11 तिया 33 बचे 6, और 11 पंजे 55, 6 बच रहे थे, 11 पंजे
55 55 और बचे तड़े के लिए 8 बच गए, 11 सत्ते 77 बचे 4, 11 चौक 44। तो हमारी क्या पूरी की पूरी संख्या क्या है, 11 से विभाजित है। इस तरीके से कर लेना, बिल्कुल कितनी भी बड़ी संख्या दे दे 11 से तो वो संख्या हमारी 11 से विभाजित हो जाएगी। और एक क्वेश्चन 100% किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलता है 11 से, तो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है 11 का रूल, सबसे ज्यादा देखने को मिलता है 11 का रूल कि 11 से विभाजित है या नहीं है। आगे देखो हमारे रूल हो गया खत्म। यदि 12 को देखोगे, मिटा दो इसे, मिटा देता हूं। यदि मैं देखता हूं कि 12 से भाग करने का नियम, भाई 12 को देखना है तो 4 मल्टीप्लाई 3 कर दो। जो संख्या 4 से विभाजित है और 3 से विभाजित है वो हमारी 11 से भी 12 से भी विभाजित हो जाएगी। चलिए हमारे हो गए रूल समाप्त, हमारे भाग करने के नियम समाप्त हो जाते हैं। अब देखते हैं हम कि कितनी भी बड़ी संख्या हो तो उसे कितनी भी बड़ी संख्या से विभाजित कैसे कर सकते हैं। देखिए मिटा देता हूं मैं, चलिए अब चलते हैं हम कि हमारी संख्या में हम कैसे चेक करें कि हम कोई सी भी संख्या को किसी भी संख्या से विभाजित करके देख सकते हैं। मैंने कहा भाई कुछ भी संख्या ले लो, ये संख्या है हमारी, पहला एग्जांपल। मैंने कहा कि क्या यह 88 से विभाजित हो जाएगी, मैंने क्या बोला, क्या यह 88 से विभाजित हो जाएगी। भाई साहब 88 से भाग करने में तुम्हें कितना टाइम लग जाएगा, पहले तो 88 से भाग करोगे, पहले काट काट के देखोगे, इतनी बड़ी संख्या है पहले काट काट के देखोगे फिर विभाजित करके देखोगे। लेकिन मैं कहता हूं कि इस तरीके को तो करने की जरूरत ही नहीं है कि तुम इसे काट के देखो और फिर उसके बाद में उसे भाग करके देखो। तो मैं देखता हूं कि किस तरीके से मैं इसे भाग करके देख सकता हूं कि उसने कहा कि क्या यह संख्या 88 से विभाजित हो जाएगी तो ठीक है, नहीं हो जाएगी तो नहीं है। तो मैं देखता हूं, मैं यदि 88 को देखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, 88 को लिख सकता हूं मैं क्या कि 11 गुणा 8 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। मैंने कहा यदि कोई संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी तो और 11 से विभाजित हो जाएगी तो वो संख्या पूरी की पूरी 88 से विभाजित हो जाएगी। 8 का रूल है अंतिम 3 अंक, तो अंतिम 3 अंकों को देखूं तो कितना आ रहा है, 8 कितना, 8 6 48 और 32 हो गया, 8 चौक 32। तो 8 का रूल तो हो गया हमारा फॉलो कि 8 से विभाजित हो रही है। अब देखते हैं 11 का रूल। 11 का रूल देखूं मैं तो मैंने कहा कि 3 और 5 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13। फिर से गिन लेते हैं कि 8 3 और 5 8, 8 और 3 8, यहाँ भाई गलत हो गया, कैसे हो गई, यहाँ होगा ये 8 और 3 8 और 5 सॉरी 3 और 5 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12, क्योंकि एक ही तो संख्या छोड़नी है। 3 और 5 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12। अब ऊपर वाली देख लेते हैं भाई समपद, 4 और 4 8 और 8 5 13, 13 और 2 कितने 15। भाई इनका अंतर देखो तो 3 आ रहा है, तो ये 11 से नहीं कट रही तो बिल्कुल भी 88 से नहीं कटेगी। मैंने कहा कि जो संख्या 11 और 8 से कटेगी वो 88 से कटेगी, लेकिन 8 का रूल फॉलो हो गया हमारा, 11 का रूल फॉलो नहीं हुआ है। वो चार संख्या दे देगा कि बताइए कि यह कौन सी संख्या 8 से विभाजित है, यह 88 से विभाजित है। तो ऑप्शन 4 दे दिए कि कौन सी संख्या 88 से विभाजित है। फटाफट करके देखो, 11 का रूल लगाओ और 15 का 8 का रूल लगाओ। कोई सी संख्या 8 से नहीं कट रही तो संख्या को ही काटो, कोई सी संख्या 11 से नहीं कट रही 8 से कट रही है तो उसे खत्म करो। तो तुम्हारे 1 मिनट के अंदर अंदर सारा का सारा ऑप्शन चेक हो जाएंगे, 1 मिनट के अंदर अंदर सारे के सारे ऑप्शन चेक हो जाएंगे और तुम्हें क्या नाम है क्वेश्चन छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। तुम क्वेश्चन छोड़ के आओगे कि इतना बड़ा है कि 88 से भाग करके देखेंगे तो हमारे भाग करने में ही 10 मिनट निकल जाएंगे, लेकिन आज के बाद इस तरीके से भाग करने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से करो, इस तरीके से चेक करने हैं। सही है। मैंने कहा दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एग्जाम्पल नंबर 2 लेता हूं मैं। कुछ भी कितनी भी बड़ी संख्या ले लो जो तुम पर हो सके, जितनी भी संख्या तुम ले सकते हो वो संख्या लेकर देख लो। और मैंने कहा इसे कितने से, मैंने कहा इसे कितने से देखूं मैंने कहा इसे 144 से। क्या यह 144 से भाग हो जाएगी? भाई
144 से भाग करके देख रहे हैं हम, 144 से भाग करके देखें यदि, तो मैं 144 से भाग करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा और 144 से भाग करने में भी बहुत दिक्कतें होंगी। लेकिन मैंने कहा कि मैं इसे 144 को क्या लिख सकता हूं, 16 गुणा क्या 9, और 16 को भी मैं क्या लिख सकता हूं, 4 गुणा 4 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। मैंने कहा कि मैं 144 को क्या लिख सकता हूं, 16 गुणा 9, और इस 16 को भी 4 गुणा 4 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। और मैंने 4 का रूल बताया कि इकाई के अंक 2, मैंने कहा इकाई के 2 अंक, सॉरी अंतिम 2 अंक क्या हो, 4 से विभाजित हो। क्या मैंने देखा कि क्या दोनों अंतिम अंक 4 से विभाजित है, दोनों अंतिम अंक 4 से विभाजित नहीं है, क्योंकि 8 चौक 32 होता। तो मैंने कहा यू 144 से विभाजित नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती, कितनी क्रॉस लगा लो बिल्कुल नहीं होगी। मैंने कहा यह संख्या 144 से भाग बिल्कुल नहीं होगी जब 4 से विभाजित नहीं है, जब 4 से विभाजित नहीं। भाई मल्टीपल तो यही बनकर बना है, मैं यदि 4 चौक 16, 16 निम्मा 144 करूं तो मल्टीपल तो यही बनकर बना है 144 का। जब तक ये गुणा ये ना भाग सेटिस्फाई नहीं करेंगी तो ये सेटिस्फाई कैसा कर देगा। तो मैंने कहा जब 4 से विभाजित नहीं है तो बिल्कुल संख्या विभाजित नहीं होगी, किससे, 144 से भी। सही है, कर सकते हो। मैं एग्जांपल देता हूं आपको कमेंट के लिए, कि कमेंट में करके बताना कि ये संख्या 144 से कुछ भी किसी से भी भाग हो रही है या नहीं हो रही है। सही है, एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े। यदि इस तरीके से करोगे तो बिल्कुल क्वेश्चन नहीं रुक सकता। एक बार मुझे लगता है कि एक बार में क्लास ना आवे समझ में, कि हो सकता है कि एक बार समझ में ना आवे तो भाई दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि इस रूल को एक बार तुम पहचान गए कि इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो सकता है, भाई साहब कभी मार नहीं खा सकते तुम, कभी भी दोस्तों मार नहीं खा सकते तुम। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, तुम्हें एग्जांपल देता हूं बढ़िया बढ़िया से, क्यूट क्यूट से। 6 7 9 2 8 5 3 ले लेता हूं 2। मैंने कहा कि क्या यह कितने से, मैं देखता हूं 108 से, या मैं देख लेता हूं, पहले 99 से ले लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल 2 ले लो भाई, एग्जाम्पल 1। मैंने कहा 7 3 9 4 4 3 5 5। मैंने कहा कि क्या यह 135 से विभाजित है। दूसरा एग्जाम्पल नंबर 3 लिखो, एग्जाम्पल देखते रहो। ये मैंने कहा 7 है, यू 9 है, 7 3 9 4 3 5 5, और ये है 135, 6 7 9 2 8 5 3 2, यू है 99। मैंने एग्जाम्पल लिया 4 3 9 4 6 3 9। मैंने कह दिया कि क्या यह है 144 का रूल ले लो, 144 से भाग हो जाएगी नहीं हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 4 करके लेके आना, ये कमेंट में बताना कि इसका आंसर, यानी कि ये विभाजित हो रही है, ये विभाजित नहीं हो रही, ये विभाजित हो रही है। जोन सी भी विभाजित होगी उसे हाँ लिखना, जोन सी विभाजित नहीं होगी उस क्वेश्चन को क्या नाम है, उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके या कुछ भी करके उसके ऊपर लिखना कि ये नहीं हो रही है। आगे लिखे भाई, आ गया आपका क्वेश्चन कि 7 8 4 3, और जी तुम्हारा, या मैं अपना नंबर ही ले लेता हूँ, 9 5 5 7 9 0 0 6 3 7। भाई साहब चेक करके देखना कि क्या यह कितने से, मैं देख लेता हूँ इसे कितने से, 199 से ले लो, 99 से ले लो कि क्या यह 99 से विभाजित है या नहीं है। ठीक है, तो ये आपके लिए 4 क्वेश्चन है, क्यूट क्यूट से क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया से। 9 5 5 7 9 0 0 6 3 7 ये मेरा नंबर भी है, और ये देखना कि ये 99 से भाग हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये